नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी। मैं डायरेक्टर हूं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी। मैं डायरेक्टर हूं। विगत 20 साल से मुंबई में रह रहा हूं। रहने वाला मैं महाराजगंज जिला आजमगढ़ का हूं। दोस्तों, 20 साल पहले 20 साल मुंबई की लाइफ, आज मैं डायरेक्टर हूं। उसके पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, लेकिन उसके पहले मैं एक्टर भी था। मैंने कुछ दिनों, कुछ वर्षों तक मैं मुंबई में एक्टिंग का भी स्ट्रगल किया था। तो मैं सोचा क्यों ना आज कुछ अपने बारे में बताया जाए। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, उसी बीच मैंने सोचा कुछ अपने बारे में बताऊं। तो दोस्तों, बात है जब मैं क्लास 5th में था, तो मैं अपनी दीदी के यहाँ पढ़ता था। अब चूंकि मेरा घर आजमगढ़ है, वहां से दीदी क्या मैं क्लास 5th में पढ़ने गया। वहां जाने के बाद एक 15 अगस्त में हमारे स्कूल में एक गाना गाने का कुछ बात हुई कि भाई सब लोग गाना सुनाएंगे। तो ये हुआ कि विजय तुम भी गाना सुनाओ। मैंने कहा मुझे गाना नहीं आता। फिर हमारे दीदी के घर के सामने एक मौलवी साहब थे, जो म्यूजिक, उनकी फैमिली, उनके बच्चे लोग म्यूजिक पे वो मुझे लगता है कि गाना ना गाते थे। लगता क्या गाना गाते थे पूरे सब परिवार लोग। तो मैं उनके पास गया और पूछा, बोला कि जीजा मुझे ना एक 15 अगस्त में एक गाना सुनाना है। तो बोले अच्छा, वेरी गुड यार, चलो मैं तुमको सिखा देता हूँ गाना। तो गाना मैं सीखा। बहुत अच्छी आवाज़ नहीं, मुझे भूल भी जाता हूँ, कुछ कुछ लाइनें मुझे याद है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है शायद मेरे अंदर एक्टिंग की जो कीड़ा, जो बोलते हैं ना एक्टिंग का कीड़ा, हो सकता है वहां से शायद आया हो। तो मैं आपको कुछ लाइनें गा के सुनाऊंगा। और मैं, जो बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आप मुंबई में हैं, डायरेक्टर हैं, कुछ हम लोग को भी गाइड करिए कि हम लोग कैसे इस फील्ड में अपनी किस्मत आजमाएं। एक्टर बनने के लिए क्या बहुत अच्छा चेहरे की जरूरत होती है, बहुत पैसे की जरूरत होती है। तो मैं क्रम बाय क्रम आपको बताता जाऊंगा। और जो मेरे ऊपर मतलब जो मैंने जो फील किया इंडस्ट्री के बारे में, उसके बारे में आपको बताता जाऊंगा। लेकिन एक गाना आपको जो सुना दूं, जो मैं 15 अगस्त में, मुझे लगता है कि कुछ 80-82 की बात होगी, वो जो मैं सीखा और जाके 15 अगस्त में गाना गाया। तो मैं सुनाता हूं। मटिया के पिजड़ा, ओ मटिया के पिजड़ा, मटिया में मिल जाई, जय दिन सुगनवा फरार होई जाई, जय दिन सुगनवा फरार होई जाई। 4 जने मिल खाट उठावे, ठेल ठाल गंगा पहुँचावे, लाई फुक के रखिया बनाई, जय दिन सुगनवा फरार होई जाई, जय दिन सुगनवा फरार होई जाई। राम नाम कै बिजिया तू बोवा, सोई सोई जिंदगनिया न खोवा, अरे हम थोड़े में समझाई, जय दिन सुगनमा फरार होई जाई, जय दिन सुगनमा फरार होई जाई। मटिया के पिजड़ा, ओ मटिया के पिजड़ा, माटी में मिल जाई, जय दिन सुगनमा फरार होई जाई। तो दोस्तों, ये गाना मैं 15 अगस्त को स्कूल में गाया, बड़ी तारीफ हुई, सबको बहुत अच्छा लगा।
तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो फर्स्ट जो एक्टिंग का कीड़ा वहां से आया। तो दोस्तों, मैं फिर क्रम वाइज आपको आगे भी ऐसी जर्नी अपनी बताता जाऊंगा और आप लोगों को बताता जाऊंगा कि ये फील्ड अच्छी है तो क्यों अच्छी है, खराब है तो क्यों खराब है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, मैं डायरेक्टर हूं। Lights, camera, action! किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, मैं कुछ अपने बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों, एक्टिंग का कीड़ा मुझे कब काटा, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। कि मुझे लगता है कि 84 की बात होगी, मैं क्लास 8th में होगा। तो उसी समय हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, राधे श्याम सैनी, उन्होंने एक स्कूल खोला है, सैनी मांटेसरी बाल विद्यापीठ। आज तो बहुत दो ब्रांच उन्होंने खोला, बहुत अच्छा चल रहा उसको। तो उन्होंने तनी, हम भोजपुरी में बोला बहुत तनी कबो मातृभाषा है यार, तो उन्होंने कहना है ये राम भवन, हमारे घर का नाम राम भवन है, कहना है ये राम भवन एक नाटक खेलवा का। भैया हम नाटक का जानो, हम ना खेल पाए, कहे मर्दो हम भाई ने काहे टेंशन लेते बा। तो मैं ठीक है भैया, तो के विश्वास है कि हम नाटक खेले, तो खेलब बतावा। कहता नाटक का नाम है 420 डाकू 420। तो मैं तू डाकू 420 को करवा, फिर ठीक है। तो दोस्तों, हमारे बड़े भाई राधेश्याम सैनी का विश्वास कि हम कर लेंगे नाटक, संजोग से हमने नाटक किया भी और नाटक बहुत अच्छा हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया। और ताली दोस्तों, एक ताली गाने में बजी थी, एक ताली यहाँ पे बजी, तो बहुत पसंद किया। तो दोस्तों, ताली का तो पता है कि ताली चाहे वो बचपन में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में, ताली और बड़ाई सबको अच्छी लगती है। उसके बाद हमने नाटक किया, बहुत अच्छा लगा सबको, बात गई तय हो गई। क्योंकि गांव में हम बहुत एक मध्यम वर्गीय परिवार, बहुत बड़े परिवार के नहीं है, बहुत छोटे परिवार के हैं। हमारे पिताजी बेचारे बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, हम लोग जाति के माली है। तो हमारे यहाँ भैरव बाबा का स्थान है, भैरव बाबा की जय। तो वहां पे हम लोग माला फूल बेचने का भी काम करते थे, हमारा पैतृक व्यवसाय हमारे पिताजी करते। तो हम भी क्लास 10 तक वहां पे माला फूल की दुकान लगाकर वो बेचा करते थे। तो कहीं नाटक एक्टिंग की बात फिर आई गई होगी। जब हमने 12th पास किया तो हमारा छोटा भाई अजय सैनी, फिर हमारे एक बुआ का लड़का था भय, वो लोग बड़े हो गए तो घर थोड़ा संभाल सकते थे। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा मुझे पढ़ने के लिए इलाहाबाद जाना चाहिए। तो हमने पिताजी से बोला कि पिताजी हम इलाहाबाद जाए पढ़े। तो पिताजी कहने के अरे मर्दवा यहाँ ना स्कूल का बढ़िया बढ़िया स्कूल ही पढ़ा, का इलाहाबाद जीवा। हम कहली नहीं पिताजी, अगर आपका आदेश हुई तो हम इलाहाबाद पढ़े जाओ। ठीक है, तो हर मन के बाद जा, तो भाई छोटे छोटे में कुछ बड़ा हो गई ने, कौन दिक्कत है, जा इलाहाबाद पढ़ा। दोस्तों, धन्य हमारे पिताजी, अभी भी 84 इयर्स के हैं, मम्मी पापा दोनों लोग। मेरे ऊपर उनका बहुत आशीर्वाद है, बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया और अभी तक उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, पिताजी कभी ये सब नहीं सोचते थे कितना पैसा खर्च होगा, क्या होगा, बोले जा तू इलाहाबाद पढ़ा, कोई बात ना।
फिर क्या था दोस्तों, हम जो एक उमंग होता है, उमंग उत्साह के कुछ अलग करना है दोस्तों। एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे वो जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उत्साह ऐसी चीज है, उत्साह से आप कोई भी महान कार्य कर सकते हैं। एक जुनून होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता था कि वो जुनून मेरा क्या है, कि एक्टिंग में कोई क्या। मैंने कहा ठीक है यार, इलाहाबाद पढ़ते देखते हैं। दोस्तों हम इलाहाबाद आए। दोस्तों इलाहाबाद की जर्नी मेरी बहुत मतलब हम शायद वो बेस्ट था मेरी लाइफ का। वहां पे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा। मैंने भौमिक दादा के साथ प्ले किया, फिर बीएनए गया, फिर मुंबई आया। तो उसकी जर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। एक छोटा सा देखिए, गाना मैं नहीं गा लेता हूं, एक छोटा सा गाना आप लोग सुनाता हूं। अच्छा लगे तो प्लीज माइंड मत करिएगा, बहुत अच्छा गाना नहीं गाता हूं, आवाज मेरी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन गाता हूं। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दोस्तों नमस्कार। नेक्स्ट हम आपको अगले एपिसोड में अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, मैं डायरेक्टर हूं। Lights, camera, action! यहां से चले हैं अभी नई मंजिल के लिए, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी। दोस्तों अब पिताजी ने तो बोल दिया कि जाओ बेटा इलाहाबाद पढ़ो, क्योंकि ये माना जाता था कि जो इलाहाबाद पढ़ता है वो आईएएस पीसीएस या कोई अधिकारी तो बन ही जाता है। और सच बात है दोस्तों, इलाहाबाद की पावन धरती पर जो भी बड़े मन से पढ़ाई लिखाई करता है वो हब है। एक तरह से देखा जाए तो वो एक हब है। वहां पे ज्यादा लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं। दोस्तों मैं चल पड़ा इलाहाबाद के लिए, पिताजी ने आदेश दिया, हम निकल पड़े। अब वहां गए, बस से उतरे और उस प्रयाग की धरती को हमने प्रणाम किया कि अब जो भी है अब आप ही को करना है। दोस्तों हम गए वहां पे, एक रूम लिया। पहले रूम तो बहुत सस्ते थे, बट उस हिसाब से महंगे ही थे। रूम लिया, रहने लगे। अब ये हुआ कि अब करना क्या है, क्योंकि हमें तो वो जो एक कीड़ा जो एक्टिंग का काटा था वो करना है कि कोई नौकरी करनी है, कोई ऐसी तैयारी करनी, क्या करना है। नौकरी या एक्टिंग, एक्टिंग या नौकरी, दोनों में द्वंद्व चल रहा था। हमारे कुछ जानने वाले वहां पे थे दोस्तों। लोग तैयारी में तो मतलब 25 साल 30 साल लगा दे रहे हैं वहां पे। 30-35 साल के लोग वहां पे हैं और मेहनत कर रहे हैं। मैंने देखा बीवी बच्चे भी सब कुछ है, लेकिन लगे हुए। मैंने कहा यार मुझसे ये तो नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ क्रिएटिव काम करना है। इसके बाद मैं बहुत लोगों से मिला, एक द्वंद्व चलता रहा कि एक्टिंग करूं कि नौकरी के लिए कोई तैयारी करूं। लेकिन एक्टिंग भी करूं, जो सोच के आया हूं वो कैसे करूं, क्योंकि उसके लिए तो मुझे थिएटर करना, क्योंकि मैंने सुना था कि इलाहाबाद थिएटर भी होता है। तो दोस्तों
मैं इलाहाबाद में एक मेरा फ्रेंड था, बोला कि थिएटर करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। तो उस समय एक ब्रिज कुमार मित्तल हमारे एक प्रोफेसर थे, वो थिएटर करते थे, उनके साथ मैं जुड़ा। मैं गया उनके पास, बोले उन्होंने क्या नाम है? मैंने बोला कि सर मेरा नाम विजय सैनी है। कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा, बोला मैं आजमगढ़। बोला तुमको तो अपना नाम ही नहीं बोलने आता। मैंने कहा नाम नहीं बोलना था सर, मेरा विजय नाम है। बोला विजय नाम है कि विजय? वह हम लोग क्या बोलते हैं, वह ब को ज्यादा मतलब नहीं रखते। तो बोले विजय नाम है तुम्हारा? मैं कहा जी सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा आजमगढ़ महाराजगंज का। बोले आजमगढ़ नहीं होता है, नुक्ता जग नीचे नुक्ता होता, आजमगढ़। अब दोस्तों ये नई नई चीजें मुझे सुनने को मिली। अरे वाह, मतलब अभी तो हम लोग अलग ही उसमें थे। हम शासन को शासन बोलते थे। बहुत ऐसे शब्द हैं जो हम लोग, तो मुझे वहां पहली बार पता चला कि एक्टिंग इतनी आसान नहीं है, थिएटर इतना आसान नहीं है। क्योंकि वहां पे एक्सरसाइज करवाते थे, फिर प्ले की रीडिंग करवाते थे, सब कुछ, और बड़ा मजा भी आता था। सही बात है, थिएटर करने में बहुत मजा। 8-10 लोग बैठते थे, गाना गाते थे, सब लोग मजा, मतलब हंसी मजाक होती थी। और एक टाइम होता था, हम लोग जाते थे, फिर आते थे, फिर पढ़ाई लिखाई पे अपना ध्यान देते। मैंने उसी समय BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा लिया था। तो दोस्तों अब थिएटर की जर्नी शुरू हो गई। वहां पे VK मित्तल सर के साथ हमने एक चाणक्य करके एक प्ले था, वो किया था, जिसमें मित्तल सर खुद ही चाणक्य बने थे। मैं बहुत छोटा रोल किया था। लेकिन पता चला कि थिएटर क्या चीज है। थिएटर में हम जैसा सोचते हैं, ठीक है, थिएटर में एक्टर होने के लिए बहुत जरूरी नहीं है चेहरा और वो सब चीजें बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आपको डिक्शन सही होना चाहिए, परफॉर्मेंस सही होना चाहिए। आप जो रीडिंग कर रहे हो, किताब जो बुक पढ़ रहे हो, वो आपको परफेक्शन होना चाहिए। इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। कई चीजें पता चली। फिर एक मेरा दोस्त है संतोष मिश्रा, हमारा BNA का बैचमेट भी था और डायरेक्टर है मुंबई में। तो उसने बोला कि मैं तुमको भौमिक दादा के पास लेके चलता हूँ, वो भी थिएटर कर दूंगा। ठीक है चलो। तो दोस्तों मैं भौमिक, अनिल रंजन भौमिक, उनका एक ग्रुप था, अभी भी है, समानांतर करके ग्रुप है। भौमिक दादा बहुत ही अच्छे व्यक्ति, और इलाहाबाद में सबसे ज्यादा थिएटर में एक्टिव भौमिक दादा थे। 7 से 9 वो सीनेट हॉल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीनेट हॉल, उसमें रिहर्सल करवाते थे, और 9 बजे निकल जाते थे बेचारे। वो यूनियन बैंक में सर्विस भी करते थे, तो सर्विस करे जाते थे, फिर शाम को आते थे, रिहर्सल करते थे। तो दोस्तों भौमिक दादा से जुड़ने के बाद मेरा बहुत विकास हुआ। मुझे एक रास्ता मिला कि मुझे कैसे इस थिएटर में और आगे बढ़ना है। इलाहाबाद में दोस्तों एक ये भी था कि जो थिएटर कर रहा है उसके अंदर ये भी था कि भाई हमें आकाशवाणी के भी लिए एक्टर बनना है, आकाशवाणी इलाहाबाद की तैयारी करनी है। तो मैंने भौमिक दादा से बोला कि भौमिक दादा मुझे आकाशवाणी कलाकार भी बनना है, तो आप बताइए, रास्ता बताइए कैसे क्या करूं। तो बोले ठीक है, मैं तुमको एक सर का नाम बताता हूँ, विजय बोस दादा हैं, वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हैं आकाशवाणी के, तुम उनसे मिलो तो शायद कुछ तुम्हारा रास्ता बने। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अब एक थिएटर आर्टिस्ट रेडियो की तैयारी कैसे करे, विजय बोस दादा के पास गया, मैं उनसे मिला। उनकी स्टोरी बहुत माइंड ब्लोइंग है कि उनका एक डिक्शन पे, मैं उनकी कुछ चीजें उन्होंने जो मुझे बताया मैं आपको बताऊंगा, शेयर भी करूंगा कि एक्टर के लिए कितनी जरूरी होती है डिक्शन, भाव, रस। भौमिक दादा भी सिखा रहे थे। जब उनके यहाँ गया तो कुछ और भी सीखने को मिला, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। दोस्तों मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। एक छोटा सा गाना, मैं आपको एक छोटा सा गाना गाऊंगा। मुझे आपको पता है कि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा सा एक, इतनी शक्ति
शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्ते दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, मैं डायरेक्टर हूं। Lights, camera, action! अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी। तो दोस्तों, एक्टर बनने के लिए थिएटर जरूरी है। यस, थिएटर बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, आपने हमारी जर्नी सुना। मैं इलाहाबाद में आया, अब नौकरी करूं कि थिएटर। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे थिएटर करना है। फिर भौमिक दादा ने मुझे विजय बोस दादा का नंबर दिया, मैं उनसे मिलने गया। तो वो रेडियो के मतलब मैं चाणक्य कह सकता हूँ, बहुत ही अच्छा डिक्शन उनका। तो मैं गया, दादा को सब कुछ अपने बारे में बताया। तो दादा ने बोला कि एक सेंटेंस दिया उन्होंने, राम कल मुंबई गया। अब इसको आप जोर देकर बोलिए, हर शब्द पर इंफेसिस देकर बोलो। जैसे राम कल मुंबई गया, राम कल मुंबई गया, राम कल मुंबई गया। तो हफ्ते में 2 दिन सिखाते थे वो, शायद मंडे और थर्सडे को। बाकी समय मैं भौमिक दादा के साथ सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक और फिर शाम को करता था। दोस्तों, थिएटर में बहुत जरूरी है टाइमिंग और अनुशासन। दोस्तों, चूंकि मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं था, मैं बनने तो आया था कि चलो ठीक है, इलाहाबाद जाऊंगा और कुछ मैं नौकरी या कुछ किसी कंपटीशन की तैयारी करूंगा। तो उसमें मेरे जान पहचान वाले बहुत ही मेरा हेल्प करने वाले, लेकिन थिएटर में मेरा कोई नहीं था। मुझे बहुत मेहनत करके प्रूफ करना था कि मैं भी कुछ जगह बना सकूं। उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात कुछ भी होता था, 7 बजे का रिहर्सल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीनेट हॉल में होता था और मैं सुबह 6:30 साढ़े 6 बजे पहुंच जाता था, झाड़ू पोछा लगा के टनाटन। दोस्तों, भौमिक दादा के यहाँ ना बहुत पारिवारिक जैसा माहौल मिला। वो पूरा थिएटर के लिए समर्पित। वो भाभी, उनका बेटा आकाश, अभी तो IIT करके बंगलौर में बहुत अच्छा काम कर रहा, बेटी खुशबू, सब लोग, पूरा परिवार एकदम थिएटर में मग्न था। दोस्तों, भौमिक दादा के साथ मैंने बहुत काम किया, कई नाटक किए, जैसे मंथन, कोर्ट मार्शल और खड़िया का घेरा ब्रेख्त का। और हमारे साथ शांति भाई थे, शांति भूषण जी, जो बहुत बड़े राइटर आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, शिब्बू और अजीत बहादुर दादा थे, जो हमारे सीनियर भी बने बाद में BNA में। कई लोग ऐसे थे जो हम लोग सिर्फ काम काम काम, थिएटर 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 करते थे। दोस्तों, हमने वहां पहली बार सीखा कि थिएटर अगर करना है तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, थिएटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज जो हमारे भाई लोग एक्टिंग और एक्टर बनना चाहते हैं, मैं उनको स्पेशली कहना चाहता हूं कि एक चीज का ध्यान रखो, जहां हाथ जाए वहां दृष्टि जानी चाहिए, जहां दृष्टि जाए वहां मन जाना चाहिए, और जहां मन जाए वहां भाव जाना चाहिए, और जहां भाव जाए वहां रस जाना चाहिए। दोस्तों, एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है।
और सबसे बहुत जरूरी है दोस्त, अपने आप को समझना। आप क्या कर सकते हो। जिस दिन आपके दिल से, जैसे अब पता नहीं, मैं तो किसी फिल्मों से और किसी टीवी से और किसी से प्रभावित तो नहीं था, लेकिन लगा मुझे कुछ क्रिएटिव काम करना, अलग काम करना, और मैं इसमें लग गया। और दोस्तों, उसी समय मैं नुक्कड़ नाटक भी करता था। भवनी दादा नुक्कड़ नाटक भी करते थे। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैंपस में, कंपाउंड में घूम घूम कर नाटक भी करते थे। मुझे याद है हल्ला बोल नाटक था सफदर हाशमी का, और दोस्तों मैं पुलिस बनता था उसमें। और जैसे ही मैं कैप लगाता था, पता नहीं क्या मुझे हो जाता था कि बेत की लाठी होती थी और बहुत बार मारता था लोगों को। और एक मेरा बहुत अच्छा हिट डायलॉग, अच्छा बेटा। तो मैं यूनिवर्सिटी पे गुजरता था तो लोग मुझे अच्छा बेटा, तो लोग डायलॉग को मेरे बोलते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बोलते यार तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसी समय इलाहाबाद में पढ़ते पढ़ते, मैं बीए करते करते एबीवीपी का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय अध्यक्ष भी बन गया था। नाटक और पॉलिटिक्स दोनों साथ साथ करता। तो लोग पूछते भी थे, तुम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय प्रमुख हो और तुम सफदर हाशमी का नाटक करते हो हल्ला। तो मैंने कहा वो मेरा शौक है, मेरा पैशन है, वो दोनों अलग चीज़ है। बाद में दोस्तों फिर मैं जब आगे धीरे धीरे जैसे ही थिएटर में इन्वॉल्व होता गया, तो मेरा थोड़ा सा पॉलिटिक्स में ध्यान कम हो गया। दोस्तों हम लोग नुक्कड़ नाटक भी बहुत करते थे, बहुत प्ले करते थे, और सिर्फ थिएटर थिएटर थिएटर। तो मैं जो आजकल हमारे दोस्त, हमारे बंधु, जो हमारे मित्र इस लाइन में, थिएटर की लाइन में, फिल्म की लाइन में, मीडिया की लाइन में आना चाहते हैं, तो दोस्तों कहीं भी हो आप, सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप मुंबई आइए, वेलकम, लेकिन उसके पहले आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। आप पता करिए अपने क्षेत्र में। जैसे मैं आजमगढ़ में हूँ, आजमगढ़ में बहुत अच्छा काम अभिषेक पंडित जी कर रहे हैं, राजकुमार शाह कर रहे हैं, इलाहाबाद में भूमि दादा कर रहे हैं, बनारस में बहुत कर रहे हैं। तो अब तो एनएचडी की हर जगह शाखा है। हम भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के पास आउट है, लखनऊ में बहुत बड़ा सेंटर है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि सबसे पहले आप जहाँ पे हो आप, लेकिन पढ़ाई पर स्पेशली आप ध्यान दीजिए। पढ़ाई करते करते और फिर इस फील्ड में आइए। दोस्तों मैं अपनी स्टोरी यहीं पे ख़त्म करता हूँ, एक गाने के साथ ख़त्म करूँगा, और नेक्स्ट स्टोरी में आपको सारी बातें और आगे बताऊँगा। कि दोस्तों गाने का मेरा शौक़ है। गाने का शौक़ क्या, मतलब ऐसे ही मैं एक थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। धन्यवाद दोस्तों। रोलिंग एंड एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, मैं डायरेक्टर हूं। Lights, camera, action! नमस्कार, मैं विजय सैनी। मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि ये वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लगा। कई लोगों का फ़ोन आया मेरे पास कि क्या बात है आप वीडियो नहीं बना रहे। कई लोगों का मैसेज भी आया। एक हमारे मित्र हैं, जयपुर के एक्टर हैं, उग्रसेन तंवर जी का भी फ़ोन आया कि सर जो आप जर्नी बता रहे हैं वो प्लीज़ आप बताते रहे, वीडियो बनाते रहे। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि मैं इलाहाबाद में भौमिक दादा के साथ थिएटर करता रहा, और साथ साथ में विजय बोस दादा के साथ आकाशवाणी इलाहाबाद की तैयारी भी करता था।
क्योंकि वहाँ पे डेली वेजेस एक्टर रखे जाते थे, तो उनका एग्ज़ाम होता था, जो आप थिएटर और डायलॉग डिलीवरी डिक्शन सब पे वहाँ पे लोग देखते थे। संजोगवश या दुर्भाग्यवश जो कहिए, मेरा आकाशवाणी इलाहाबाद में नहीं हुआ। अब चूंकि मेरा साथ में पढ़ाई चल रही थी, बीए की तैयारी भी चल रही थी, अब नेक्स्ट क्या? तो मेरा बीए कंप्लीट हो गया। अब थिएटर करने के बाद ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि या तो मुंबई आए, या तो एनएसडी या पीएनए जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ट्रेनिंग करें। तो मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त देना चाहिए अपने थिएटर कैरियर में, थिएटर को तैयार करने में, एक एक्टर बनने में थोड़ा और वक्त देना चाहिए। तो मैंने एनएसडी का भी फॉर्म भरा और बीएनए का भी फॉर्म भरा। संजोग बस एनएसडी में नहीं हुआ, मेरा बीएनए में हो गया। बीएनए मतलब भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ, जहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम होता है बहुत अच्छे तरीके से। वो एनएसडी में भी होता है, एनएसडी दिल्ली में है, और ये लखनऊ में है बीएनए। वहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया। अब क्या? अब वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद इलाहाबाद में मैं थोड़ा रिजल्ट आने में वक्त लगा, तो मैं वहाँ पे प्रयाग संगीत समिति है, वहाँ पे मैं कुछ दिन गाने का भी ट्रेनिंग लिया, उस स्कूल में दाखिला लिया और वहाँ पे भी मैं अभ्यास करने जाता था। कुछ दिन बाद बीएनए का रिजल्ट आया और मेरा बीएनए में सिलेक्शन हो गया और हम इलाहाबाद से लखनऊ भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ में एडमिशन लिए। अब दोस्तों एक एक्टर, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि एक आजमगढ़ के महाराजगंज से निकला हुआ, फिर वो इलाहाबाद आता है, बीए करता है और साथ में रंगमंच करता है, फिर वहां से वो लखनऊ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी धीरे धीरे मेरी लाइफ की बढ़ती जा रही थी। चाहता तो मैं मुंबई भी आ सकता था, लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे थोड़ा सा और थिएटर को वक्त देना चाहिए, अपने आप को वक्त देना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहचानें, आप अपने आप को वक्त दें। बीएनए एक्टिंग का सागर है, वहाँ पे 2 साल का कोर्स होता है, गवर्नमेंट का होता है, वो यूपी गवर्नमेंट का है। एनएसडी केंद्र सरकार के अधीन होता है, वो 3 साल का होता है, ये 2 साल का होता है। आपको उसमें विधिवत ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं पर रहना है आपको, रहना खाना सब कुछ वहीं पे फ्री है। स्कॉलरशिप भी मिलती है, एनएसडी में भी मिलती है और बीएनए भी मिलती है। तो वहाँ पे आपको पूरा जैसे स्कूल नहीं होता है पढ़ाई, जैसे हम लोग 9th 10th 11th 12th से उसी तरीके से एक्टिंग की हर विधा पे एक्सपर्ट आते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे एक्टर, अच्छे अच्छे डायरेक्टर आते हैं। उस इंस्टीट्यूट में आपको एक्टिंग के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, मेकअप के बारे में, लाइटिंग के बारे में, सब कुछ के बारे में आपको वहाँ पे जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बीएनए की जो जर्नी है वो आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। रोलिंग एंड एक्शन।